अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नाश्ता। और नाश्ता में ना मैं बनाने लगी हूँ पराठे, साथ में अंडे और साथ में है अचार और गरम गरम चाय। तो बच्चे क्योंकि गैस आने वाली थी ना, तो मैंने कहा पहले पराठे बना लेते हैं और चाय तो जो है हल्की आंच पे भी जो है ना बनती रहेगी। तो पराठे फटाफट से बना के फारिग हो जाते हैं। अच्छा, आपने वीडियो जो सी है पूरी देखनी है, क्योंकि आगे मैं बनाने वाली हूँ जो सा इंडियन स्ट्रीट फूड है ना, पाव भाजी, वो बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने वो रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है और बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो अभी हम करते हैं जी पहले नाश्ता। नाश्ते की तैयारी होगी यहाँ पे कंप्लीट। नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को मैंने उठाया, बच्चे ना सोए हुए थे क्योंकि संडे का भी लोग है ना ये। तो संडे वाले दिन आपको पता है बच्चे लेट उठते हैं। तो वो कहते हैं मामा बेड पे ही दे दें हम जाके ना वहाँ पे नहीं खा सकते, डाइनिंग तक नहीं जाया जाता। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक अंडा फ्राई किया अपने लिए। मैंने कहा चलो अभी उठते उठते हैं, तो वो यही कि आप लेके आएंगी तो अंदर ले आएँ, बाहर हमने नहीं आना। तो फिर एंड जोन सा मुझे जाके देना पड़ा। मैं कहा चलो बड़े बदतमीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था एग और साथ में था अचार। मुझे जोन सा ना ये हाफ़ फ्राई एग बहुत ही पसंद है। तो जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड को ना ये अंडा बहुत ही बुरा लगता था और वो मुझे कहते होते थे कि ये क्या तुम कच्चा अंडा खाती है। तो मुझे कहते थे कि तुम ना एग नहीं सही तरह फ्राई करती, इस तरह तो खाते ही नहीं है। मैं कहा नहीं खाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं हाफ़ फ्राई की। तो कहते नहीं ये तो फुल कुक हुआ हुआ खाते हैं। तो वो अभी तक ऐसे ही खाते हैं कि ना फुल कुक हुआ हुआ हो, जर्दी हो, लेकिन अच्छे तरीके से कुक हुई हुई होती है। तो मुझे तो ये वाला वैसे पसंद है और मेरे बच्चों को भी आगे हाफ़ फ्राई एग ही पसंद है। तो जनाब हमने नाश्ता कर लिया था और बच्चों को बेड पे ही ला के एंड मुझे देना पड़ा कि इतने आलसी हैं, कंबल में से निकल ही नहीं थे रहे। तो कहते कि हीटर भी नहीं चलाने देते आप, तो हम लोग हम नहीं अब आ रहे बाहर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं कमरे में अपने आ गई। तो यहाँ पे मैंने बेड कवर वगैरह ठीक किया, ब्लैंकेट वगैरह तय किया, क्योंकि ना हेल्पर आने वाली थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम समेट लूँ, ऊपर से चीज़ें जो ना वो मैं खुद ही समेट लेती हूँ, बाकी जो उनसे ना काम आके वो हेल्पर ही करती है। तो यहाँ पे जनाब किचन में फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा चलो वो आई हुई है तो वो काम करके चली जाए। वो काम करके जब चली गई तो उसके बाद मैं बनाने लगी थी शाम का खाना, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मैं बनाने क्या लगी हूँ, मिक्स वेजिटेबल बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, घी गर्म हुआ, उसके अंदर प्याज डाल दिए, प्याज को हम करेंगे हल्का सा फ्राई। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ। उसके बाद इसके अंदर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर और हल्दी थी, और थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी इसलिए किया क्योंकि ना जलने लगा था तो मैं कहा जल ही ना जाए। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, अच्छे से इसको मिक्स किया और उसके बाद जितनी भी मिक्स वेजिटेबल्स थी वो इसमें ऐड कर दी। तो इस दफ़ा ना हमने बनाया है जी आलू, मटर, गाजर और साथ में है गोभी। तो मूंगरे मिले नहीं मेरे बेटे को। तो यहाँ पे बन रहा है जी स्लोमो। मामा आप स्लोमो नहीं बनाती हैं, आप इस तरह नहीं करती। मैं कहा इतना काम मेरे से नहीं होता मैं सिंपल सिंपल वीडियो बनाती हूँ, मेरे से इतनी नहीं होती। मैं कहते वो आप देखते नहीं फूड जोन से होते हैं चैनल वाले, तो वो काफ़ी चीज़ें, मैं कहा उनके कैमरे जोन से है ना वो बड़े अच्छे वाले होते हैं, तो वो उससे शूट करते हैं। तो मैं तो मोबाइल से करती हूँ, तो इतना थोड़ा कुछ हो सकता है। तो रात के खाने में जी हमने मिक्स वेजिटेबल बनाई थी, साथ में हमने चोपड़ी हुई रोटी थी, वो खा ली। तो ये नेक्स्ट डे बच्चों ने क्या किया, कहते कि आप ना हमें इसके साथ कुछ और चीज़ मज़े की बना के दें। तो मैं कहा चलें जी बनाते हैं मज़े की चीज़, जो कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि पाव भाजी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने लेनी है मिक्स वेजिटेबल, जो रात की आपकी बची हुई हो और बच्चे ना खा रहे हों, तो उसको करें आप अच्छे से ग्रैंड करने के बाद एक पैन के अंदर डाल दिया है हमने घी। घी गर्म होगा, अच्छा बटर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने बटर ना एंड पे शामिल किया है, शुरू में नहीं किया। तो यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरा अच्छे से ना फ्राई होगा। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसके अंदर आप जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, आप जैसे स्पाइसेस आपको पसंद हो ना आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और कोई इसमें वो नहीं है। तो नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, और ये मैश की हुई ना आप इसके अंदर वेजिटेबल सारी हम डाल देंगे हल्का सा इसको ना फ्राई करने के बाद। वेजिटेबल में आपने ये ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा भी मैश नहीं कर देनी कि बीच में जो भी वेजिटेबल डाली हुई है पता ही ना चले। ठीक है, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा मैश कर लें तो एक दो चम्मच साबुत वेजिटेबल के भी ना आपने डाल देना, यानी कि पूरे पूरे। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने ना करीब करके आपको दिखाया है कि इसमें मटर के पीसेस नज़र आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे से चंक्स जो उनसे आलू के नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से करना है मैश। ठीक है, या अगर आपके पास हैंड मैशर हो ना तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे इसको रख दिया। मैं कहा चलो ज़रा अच्छे तरह से कुक हो जाए, और उसके ऊपर होममेड बटर और बाज़ार का बटर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था लास्ट के ऊपर। और साथ में हम बन को जो है ना मक्खन लगा के और ऑयल या घी लगाकर, दोनों चीज़ें मैंने करके ना तो खा लिए थे, क्योंकि बटर मेरे पास कम ही था। तो मैंने कहा चलो इस तरह करके ना बच्चों को बना देती हूँ। तो ये जनाब हमने बर्गर बन मंगवाए थे, यही मिले थे। वैसे तो लंबे वाले इसके साथ चलते हैं और कुछ लोग छोटे भी खाते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आपको पसंद हो और जो अवेलेबल हो ना वो आप वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे जनाब ये ग्रिल कर ली और ये देखें जी ऐसी फ्राई पैन में आग लगी मेरे ग्रिल पैन। मैंने कहा है मेरा कैमरा क्या इसके ऊपर ही मैंने इस दफ़ा कैमरा रखा हुआ था कि चलो ऊपर से शूट करती हूँ। तो मैंने कहा मेरा मोबाइल गया तो मैं क्या करूँगी मेरे गरीब का चैनल तो पहले ही आसरों पे ही है। तो जनाब जी यहाँ पे हो गया था ये, इसको डिश आउट किया हमने बड़ा ज़बरदस्त सा, और साथ में ना लीमू रखे और साथ में कच्चा प्याज था, और इतना ये मज़े का लगा था कि आप लोग ज़रूर ट्राई करना।